अरे इस पावर प्ले के अंदर मात्र उन्होंने 2 रन खर्च किए, एक अतिरिक्त के साथ, एक बल्ले के साथ। 2 ओवर की समाप्ति, 17 रन 2 विकेट के नुकसान पे। जी हाँ, पहले बढ़िया बल्लेबाजी की थी। यहाँ पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। कल टॉस जीता था मेरे ख्याल से और फील्ड का फैसला किया था। आज थोड़ा रणनीति में फर्क है। फिर से वही गेंदबाज। वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। काफी खूबसूरत मैदान इस माधापर का, और सभी प्रेक्षकों से गुजारिश रहेगी कि आज लाइटिंग टावर से थोड़ा दूर रहेगा। तो पावर प्ले समाप्त हो चुका है। स्कोर है और इस बार कैच था, मगर वहां पर क्षेत्ररक्षण ने ये बहुत बड़ी चूक की और गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर। हमारे अंपायर माहिर का इशारा, 6 रन। लाजवाब छक्का आता हुआ एपीएल का ये। भावेश फिर से बल्लेबाज तैयार। इस बार दिशा से भटकेंगे और एम्पायर माही बिल्ली बैडन का इशारा वाइड। सहकारी सहाय आती हुई इस बार। चले परे साहिर, अगली गेंद। डीएल राजानी बहुत ही दमखम रखते हैं अपनी बैटिंग में। देखते हैं ये टोटल कहां तक पहुंचाते हैं। दोनों टीम लास्ट ईयर की फाइनल जो टकराई थी और हाई वोल्टेज मुकाबला हुआ था, अब सामने है बल्लेबाज भावेश आहिर, हार्ड हिटर बल्लेबाज, धारदार गेंदबाज। चले अपने छोटे रनअप के साथ। भावेश बार बार बच्चे सूझबूझ के दिखाई। अगर एलबीडब्ल्यू आउट होता तो शायद भावेश डगआउट में होते। टोटल जा पहुंचा है 26। दो विकेट, 26। भावेश बहुत ही अच्छा शॉट कट किया। जब तक ऑफ का फील्डर फील्ड करेगा 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। दोनों खिलाड़ियों ने अपना छोड़ बदला, 1 कदम स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल जा पहुंचा 27 टू लॉस। लेफ्ट आर्म बल्लेबाज राजानी, धारदार गेंदबाज
बहुत ही अच्छी गेंद, लेकिन एम्पायर बीडी बाउडन से बचना नामुमकिन। दिशा से भटके पड़ेंगे फटके। 1 रन का और इजाफा। टोटल 1 कदम और आगे बढ़ता हुआ 28 टू लॉस। परेश बहुत ही अच्छी गेंदबाजों में से जाने जाते हैं और उठा के खेल दिया है। दर्शक बने फील्डर। गेंद पहुंची सीमा रेखा से बाहर। 4 रन। स्कोर 4 कदम और आगे बढ़ता हुआ 32 रन 32। 35 लड़कों के साथ सेक्स करने के बाद एक एक करके कर दिया इस कातिल हसीना ने उनका मर्डर। एम्पायर और बड़ी रनिंग के साथ विराट। सामने भावेश। बहुत ही चतुराई भरी गेंदबाजी। ₹5100 रिद्धि लेस हाउस रमेश भाई आहिर। ₹5100 राहुल कांजी गागल हस्ते यश सीतापरा। चलो विराट। दिशा से भटके तो पड़ेंगे फटके। 1 रन का और इजाफा होता हुआ टोटल 1 कदम और आगे बढ़ता हुआ टोटल जा पहुंचा है वागेश्वरी का 33 टू लॉस। 22 वीरेंद्र सहवाग। डगआउट अभी भी शांत।
लगातार गलती दोहराते हुए और एक अतिरिक्त का इजाफा, टोटल जा पहुंचा 34 टू लॉस, 34 टू लॉस। जयदीप बहुत ही अच्छे गेंदबाज हैं, लेकिन ये तो क्रिकेट, ये तीसरा वाइड। हैड्रिक वाइड पे कोई इनाम है? चले विराट, सामने भावेश आहिर, ओ ये हवाई फायर, सिक्सर। 6 कदम स्कोर आगे बढ़ता हुआ, 44-0 टू लॉस, सॉरी 41। कुछ टेंशन में है आज विराट, लेकिन भावेश रंग दम में दिख रहे हैं आज। फील्ड में परिवर्तन करते हुए शंभू आहिर, कैप्टन श्रीराम, बहुत ही अच्छे बेस्ट खिलाड़ियों में से एक, अगर उनका नाम आता है वो तो शंभू आहिर है। भीमासर से ताल्लुक रखते हैं, बहुत ही अच्छे बल्लेबाजों में से एक। चले विराट, भावेश, एम्पायर पे कोई असर नहीं, गेंद लगी पैरों पे। अपनी लय पकड़ते हुए विराट, एक सिक्सर जरूर खाया, 3 वाइड। फील्ड में परिवर्तन हुआ और बड़े रनअप के साथ अच्छे लंबे कद के खिलाड़ी, लेकिन भावेश पहले से ही तैयार है। अब कहां हवाई फायर करते हैं वो देखने वाली बात है। और ये उठा के खेल दिया है, प्रेक्षक बने फील्डर। 6 कदम स्कोर आगे बढ़ता हुआ। अगला आवाज वालजी भाई आहिर का। हेलो, जयदीप हल्के कदमों के साथ फुल टॉस गेंद दी, हवा में खेला हुआ शॉट, मिड विकेट के ऊपर से 6 रन, स्कोर 6 कदम और आगे, यानी कि स्कोर जा पहुंचा 53। लॉस ऑफ 3 विकेट, सॉरी लॉस ऑफ 2 विकेट, ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। और अच्छी गेंद, यहां कोई फायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर रुका हुआ 53। एम्पायर का इशारा, ओवर समाप्ति, 4 ओवर 53 रन 2 विकेटों के नुकसान पर वागेश्वरी टाइटन। आईपीएल सीजन 2 में आए हुए सभी दर्शकों का, क्रिकेट प्रेमियों का, खिलाड़ियों का और मेहमानों का मैं आयोजकों की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। गेंदबाज अगर हरी है तो अपना हाथ ऊपर करे, थैंक यू। हरी अपने गोटे का पहला ओवर टीम के लिए 5वां ओवर लेके आए हैं। सामना करेंगे डीएल राजानी। और इस बीच अगली गेंद, और
सीधे बल्ले से खेला, गेंद हवा में जरूर, फील्डर उसके नीचे, और यहाँ वागेश्वरी टाइटन को लगने वाला यह तीसरा झटका। यश होमल ने यह कैच लपका यहां पे। स्थान लेने के लिए जा रहे भरत गिल्ली, सतह पर से ताल्लुक रखते हैं, सॉरी लाखा पर से ताल्लुक रखते हैं भरत गिल्ली। सीजन 1 में काफी शानदार प्रदर्शन रहा था उनका। हरी आहिर को मिलने वाली ये पहली सफलता, टीम को दिलाई तीसरी सफलता। गेंदबाज हरी आहिर सामना करेंगे भरत गिली। लोअर बुलटॉस गेंद थी, कवर के ऊपर से खेला हुआ शॉट, वहां पे खिलाड़ी तैनात, जब तक फील्ड करे, थ्रो करे, तब तक 1 रन मुकब्बल। 1 रन के साथ स्कोर 1 कदम और आगे, यानी कि स्कोर जहां पहुंचा 54, लॉस ऑफ 3 विकेट आफ्टर 4 ओवर, ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। ये है ओयो सर्विस प्रीमियम होटल्स। डाउनलोड दी ओयो ऐप एंड बुक कंपनी सर्विस होटल स्टार्टिंग एट ₹599। भावेश आहिर वागेश्वरी के सलामी बल्लेबाज, शॉट ऑफ लेफ्ट गेंद थी, पुल कर दिया है, खिलाड़ी उसके नीचे, और श्री राम को मिलने वाली ये चौथी सफलता। और कैच लपका है राहुल हुंबल ने। दावत
एक कोड़ो नहीं आया जब जितना है वहां नहीं यहाँ पड़ता। हरी आहिर ने अपनी टीम को दूसरी सफलता दिलाई। अगली गेंद लेकर हरी आहिर। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी और यहां और एक झटका लगता हुआ वागेश्वरी टाइटंस को। चार ओवर के बाद स्कोर 54 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। हरी आहिर ऑन हैड्रिक। 3 विकेटें इस ओवर में ले चुके हैं हरी आहिर। हरी आहिर ऑन हैड्रिक। हरेश मैक्सी और अच्छी गेंद दी, सम्मान दिया, हल्के हाथों से धकेल दिया है मिड विकेट की दिशा में। वहां पे खिलाड़ी तैनात। तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय अपना छोर बदलने का। स्कोर जा पहुंचा एक कदम और आगे, यानी कि स्कोर जा पहुंचा है 55। लॉस ऑफ 5 विकेट। ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। 5-5-5-5। भरत गिली ने हवा में खेला हुआ शॉट और यहां एक अच्छा चांस था, लेकिन एक ही रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। एम्पायर का इशारा, ओवर समाप्ति। या 5 ओवर के बाद स्कोर 55 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। और सभी दर्शकों से नम्र गुजारिश है, जो ये लाइटिंग के टावर लगे हुए उनसे थोड़ी दूरी बनाए रखें, क्योंकि आज वेदर के हिसाब से थोड़ी सी हल्की सी बारिश हुई थी। तो सभी दर्शकों से नम्र गुजारिश है, लाइटिंग टावर से थोड़ी दूरी बनाए रखें। अच्छा ओवर डाला यहां पे हरी ने। 3 विकेटें चटकाए इस ओवर में। कौशिक हुंबल नए बल्लेबाज। कौशिक हुंबल सामना करेंगे मैक्सी। और यहां पे उठा के मारने का प्रयास जरूर किया था, लाइन थोड़ी सी भटके। एम्पायर के दोनों हाथ हवा में लहराते हुए, यानी एक अतिरिक्त रन के साथ स्कोर एक कदम और आगे। स्कोर जा पहुंचा 56। और दिस इज द बिगी। 6 रन के साथ स्कोर 6 कदम और आगे। सावली क्रिएशन शिक्षा।
गेंद यहाँ हवा में, खिलाड़ी उसके नीचे। इस बार कुछ कोई चूक नहीं खिलाड़ी से। वागेश्वरी टाइटन को लगने वाला ये छठा झटका। 2 गेंदें यहां पे हुई है। तना चटपटी वाला जहाँ भी हो स्टेज के पास आए। और इस मैच के दोनों एम्पायर माही अहिर और दिलीप माता काफी अनुभवी एम्पायर्स। माही अहिर जो बिली बॉर्डन के नाम से मशहूर है। नए बल्लेबाज विशाल छांगा। अगली गेंद लेकर कौशिक, और ड्राइव कर दिया है लॉन्ग ऑफ की दिशा में। वहां पे खिलाड़ी तैनात, लेकिन तब तक पर्याप्त समय दोनों बल्लेबाजों के पास अपना छोर बदलने का। स्कोर जा पहुंचा 63, लॉस ऑफ 6 विकेट। ओवर नंबर 6 इन प्रोग्रेस। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, और यहां पे 6 रन। भरत गिल्ली के बल्ले से निकलने वाला यह पहला छक्का 6 रन के साथ स्कोर 6 कदम और आगे, यानी कि स्कोर जा पहुंचा 69। कौशिक अपनी अगली गेंद लेकर, और यहां सीधे बल्ले से खेला हुआ शॉट, और एक अच्छा प्रयास यहां पे। सीधी कमेंट्री बॉक्स में गेंद 6 रनों के साथ स्कोर 6 कदम और आगे, यानी कि स्कोर जा पहुंचा 75। भरत गिल्ली के बल्ले से निकलने वाला यह दूसरा सावली क्रिएशन शिक्षा। वाला जल्दी से स्टेज के पास आए। फिर से एक बार भरत गिल्ली तैयार। ओ दिस इज द बिगी, और सीधे लॉन्ग ऑन के ऊपर से सिक्सर, यानी कि 6 कदम और आगे जा पहुंचा है स्कोर। स्कोर इज नाउ 81। एक विकेट जरूर लिया यहां पे कौशिक ने, लेकिन काफी महंगे साबित होते हुए यहां पे 24 रन उन्होंने खर्च किया इस ओवर में। 26 रन खर्च किए हैं इस ओवर में। हरी आहिर अपने कोटे का दूसरा ओवर और टीम के लिए 7वां ओवर लेके आए हैं। अच्छी गेंद थी, यहां से सम्मान दिया इस गेंद को। कोई फायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर अभी भी रुका हुआ 81। और यहां दिशा से पटके
एम्पायर बिली बॉर्डन के दोनों हाथ हवा में लहराते हुए एक अतिरिक्त रन के साथ स्कोर 82। इस बीच अगली गेंद हरी आहिर की, फिर से एक बार वही लाइन पे डाली हुई गेंद, वही एम्पायर का इशारा और एक अतिरिक्त रन वागेश्वरी टाइटन के खाते में। स्कोर जा पहुंचा 83। और यहां पे रिव्यू लिया है एम्पायर बिली वार्डन का इशारा, यहां पे डिसीजन पेंडिंग। रिव्यू अनसक्सेसफुल और एक अतिरिक्त रन यहां पे जुड़ा वागेश्वरी टाइटन के खाते में। और श्री राम ने अपना रिव्यू यहां पे गवा दिया है। इस बीच अगली गेंद हरी, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी लेकिन सही तरह से बल्ले और गेंद का सहयोग नहीं हुआ, स्कोर वहीं पे रुका हुआ, कोई फायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर 83। और सीधे बल्ले से खेला, लॉन्ग ऑन की दिशा में, वहां पे खिलाड़ी तैनात। इस एक रन के साथ स्कोर एक कदम और आगे, यानी कि स्कोर जा पहुंचा 84। ओवर नंबर 7 इन प्रोग्रेस। भरत गिली सामना करेंगे हरी आहिर। और यहां फिर से एक बार दिशा से भटके, एम्पायर का इशारा, वाइड, एक और अतिरिक्त रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 85। काफी लंबा ओवर यहां चलता हुआ हरी आहिर का। Oh, this is a biggie. Gilly on fire. इस 6 रन के साथ स्कोर 6 कदम और आगे, यानी कि स्कोर जा पहुंचा 91, लॉस ऑफ 6 विकेट। ओवर नंबर 7 इन प्रोग्रेस। फिर से एक बार भरत गिली तैयार, सामना करेंगे हरी आहिर का। 4 गेंदों में 4 छक्के लगा चुके हैं। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, गेंद हवा में, खिलाड़ी उसके नीचे और भरत गिली पेविलियन में वापस। वागेश्वरी टाइटन को लगने वाला ये 7वां झटका, हरी को मिलने वाली ये 4थी सफलता। भरत गिली का स्थान लेने के लिए जा रहे हैं वालजीत छांगा। अच्छी गेंद थी, कलाइयों के सहारे उसको मोड़ दिया है। दोनों बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय अपना छोर बदलने का। एम्पायर का इशारा, ओवर समाप्ति, यानी कि यहां पे 7 ओवर मुकम्मल होते हुए
स्कोर है बागेश्वरी टाइटन का 92, लॉस ऑफ 7 विकेट, 7 विकेटों के नुकसान पर 92 रन। वालजी भाई क्या कहेंगे, टोटल कहां तक पहुंच सकता है? अभी भी 3 ओवर शेष है, 18 गेंदें बाकी है। प्रवीण गैगल क्या कहेंगे आप? प्रवीण, टोटल कहां तक पहुंच सकता है? 125, 130, 123 नहीं चलेगा, 125 के बाद। अब है खुद गब्बर शंभू आहिर। देवजी आहिर बता रहे हैं कि हमारे माधावर के केएल राहुल 120। वालजी भाई, कच्छ क्रिकेट में बहुत ही बड़ा नाम है शंभू भाई का। हवाई फायर, 6 कदम और आगे बढ़ता हुआ स्कोर, टोटल जा पहुंचा 98। 98, दूसरी गेंद पर छक्का लगाया है शंभू की ओवर में। शंभू आहिर बहुत ही अच्छे प्लेयरों में से एक प्लेयर में उनका नाम आता है। वालजी छांगा एपीएल 1 के बैटिंग के हीरो रहे थे। चले शंभू, वालजी आहिर ने अच्छा क्लिक किया। जब तक लेग का फील्डर फील्ड करेगा 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। टोटल 1 कदम और आगे बढ़ता हुआ 99। सामने है विशाल आहिर, सामने है शंभू आहिर 99। बहुत ही अच्छा शॉट, जब तक लेग का फील्डर फील्ड करेगा 100 रन पूरे हुए। वो आ गए स्वरी टाइटल के। एक बार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। खुद ऑनर भी बीच मैदान में है, दोनों टीम के ऑनर। चले शंभू, बहुत ही अच्छी चतुराई भरी गेंदबाजी, 6 जरूर खाया, लेकिन उसके बाद जो कमबैक किया है वालजी भाई, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है शंभू भाई ने। कच्छ क्रिकेट में जाना माना नाम, काफी अनुभवी खिलाड़ी शंभू आहिर अपनी अगली गेंद लेकर, और यहां पे लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला हुआ ये शॉट, और यहां हल्की सी मिस फील्डिंग। हमारे बीच हमारे कमेंटर आ चुके हैं दामजी भाई जाटिया, मैं उनका हार्दिक अभिवादन करता हूं। वेलकम दामजी भाई, आप अपना कमेंट्री का दौर संभाले। जाटिया साहब आए और अपना सीट जो है ना वो संभाले। जाटिया साहब को सुनना भी एक मौका है। अभी भी 2 ओवर का खेल बाकी। जी भरत भाई, 125 130 रन जरूर यहाँ पर पहुँचना चाहिए, क्योंकि उतना टोटल अब तक चेस नहीं हुआ है इस टूर्नामेंट की बात करें तो शुरू से ही। शंभू आहिर गेंदबाज, अरे एक और शंभू जिन्होंने 1 ओवर में मात्र 2 रन दिए थे, अपना पहला ओवर किया था, और अब 9वां ओवर करते हैं टीम की ओर से। 102, 7 विकेट के नुकसान पर। चले लेफ्ट आर्म अराउंड द विकेट। पहली गेंद धीमी गति की, खेला जरूर वहां पर अच्छी फील्डिंग, कोई रन का इजाफा होने की संभावना नहीं दिख रही है वहां पर। अच्छी फील्डिंग के साथ काबिल तारीफ फील्डिंग वहां पर। डॉट बॉल 102, 7 विकेट के नुकसान पर। अंतिम 11 गेंदों का खेल अभी शेष है इस इनिंग में, और बल्लेबाजी में इस वक्त वालजी, और इस बार आगे निकलकर इस गेंद को ड्राइव किया कारपेट के सहारे मिड विकेट की दिशा में। अच्छी फील्डिंग वहां पर फील्डर के द्वारा, 1 रन और 104। अब हवाई फायर देखने को मिलेगा कि 103, 7 विकेट के नुकसान पर। और चतुर गेंदबाज शंभू
और सामने जो बल्लेबाज है वो मन बना चुका है। वू! बड़ा स्टॉक शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, वालजी छांगा ने पहले से ही भाप लिया था उस गेंद को और मिड विकेट के ऊपर से खूबसूरती के साथ भेज दिया 6 रन के लिए। छक्के के साथ स्कोर जा पहुंचा 109। 7 विकेट के नुकसान पर बागेश्वरी टाइटन टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करते हुए श्री राम लायंस के खिलाफ। शंभू वीरा इस वक्त गेंदबाजी कर रहे हैं। पहला ओवर उन्होंने अच्छा किया था, लेकिन सेकंड लास्ट ओवर और ये 2 ओवर ऐसे रहते हैं आखिर के कि जिसमें बल्लेबाज भरचक रन बनाने की कोशिश करेगा। और इसी बीच एक और बाउंड्री शॉट, यहाँ पर 4 रन। वालजी छांगा जो कि एक बड़े हिटर के नाम से माने जाते हैं, लाखापर से ताल्लुक रखते हैं और वो साथी खिलाड़ी है, भरत गिली के साथ भी खेलते हैं काफ़ी लाखापर की टीम में। और शंभू वीरा जो कि पसवारिया से ताल्लुक रखते हैं, इस वक्त गेंदबाजी कर रहे हैं 113। 7 विकेट के नुकसान पर। इस बार हवा में गेंद, फील्डर अंडरनेट या नो। ओहो, काफी इतना आसान नहीं था, काफी तेज दौड़े थे लॉन्ग ऑफ के फील्डर इस कैच को पकड़ने के लिए, लेकिन गेंद उनसे आस्ते से टक गई। जीवनदान मिला वालजी छांगा को। वालजी छांगा पहुंचे 19 पर। टीम का स्कोर 113। 7 विकेट के नुकसान पर। अंतिम गेंद इस ओवर की फेंकी जानी बाकी। शंभू ने पहले ओवर में 2 रन खर्च किए थे, इस ओवर में अब तक 11 रन खर्च कर चुके हैं। और इसी बीच बिल्कुल ब्लॉक में गेंद थी, वालजी छांगा ने मना किया, भाई सिंगल नहीं लेना है। आखिर ओवर वो खुद खेलना चाहते हैं, तो ओवर समाप्त हुआ 113। 7 विकेट के नुकसान पर 9 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद। और अब इस इनिंग का अंतिम ओवर किसको सौंपते हैं ये समय बताएगा। इसी बीच कुछ मैसेज बागेश्वरी टाइटन के कप्तान के द्वारा खिलाड़ी के साथ भेजा जा रहा है वालजी छांगा के लिए। 113। 9 ओवर की समाप्ति के बाद 11 अतिरिक्त के साथ 7 विकेट के नुकसान पर 114 रन और आखिरी ओवर लेकर भी शंभू आहिर पहली गेंद उनकी तेज तरार ऑफ स्टंप के आसपास गेंद वालजी छांगा को बिल्कुल बीट किया। वहां पर वालजी छांगा ने हालांकि अपनी नजरें घुमाई एम्पायर की तरफ, लेकिन इतनी ज्यादा बाहर नहीं थी गेंद। ओके, वहां पर रिव्यू लिया गया वाइड के लिए वहां पर वालजी छांगा के द्वारा। तो देखना है कि क्या हो सकता है, रिव्यू ये वाइड है या नहीं, देखेंगे थर्ड अंपायर मैच रेफरी। फेयर डिलीवरी, नॉट वाइट। डॉट बॉल, आखिरी 5 गेंदे। शंभू आहिर, जैसे मेरे साथी कमेंटेटर ने कहा कि कच्छ क्रिकेट में जाना माना नाम उनका, बड़ा अनुभव उनके पास क्रिकेट का। तैयार, राइट टर्म ओवर द विकेट। इस बार काफी ऑफ स्टंप से ऑफ ही ज्यादा बाहर, वाइड का इशारा अंपायर का। वाइड के साथ पिछला हालांकि नहीं मिला, लेकिन इस बार काफी ज्यादा ऑफ स्टंप से बाहर थी। वाइड के साथ स्कोर जा पहुंचा 115। 7 विकेट के नुकसान पर 5 गेंदें शेष इस इनिंग की। चले शंभू, और इस बार वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। एक और वाइड, इस वाइड के साथ अतिरिक्त में एक और इजाफा। शंभू लगातार प्रयास कर रहे हैं बल्लेबाज से गेंद दूर रखने की, और उसी में वो लगातार 2 गेंदें वाइड कर चुके हैं ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर। इस वाइड के साथ स्कोर जा पहुंचा 116। शंभू आहिर जो कि पहले ओवर में 10 रन खर्च किए थे और इस ओवर में अब तक 2 वाइड डाल चुके हैं। 5 गेंदें अभी भी शेष। वालजी छांगा जो कि 20 के योग पर खेल रहे हैं, 9 गेंदों का सामना किया। उसके साथ विशाल छांगा जो कि 9 गेंदों में 5 रन बनाकर खेल रहे हैं।
स्ट्राइक पर वालजी, शंभू तैयार, फील्ड में थोड़ी सी चेंजेस करने के बाद वालजी छांगा के सामने। क्या गजब की गेंद की थी, इस बार बीट किया पूरी तरह, पटकी हुई, गुडलेन पर टप्पा खाया, थोड़ी और ऊंची उठी, वालजी ने कोशिश जरूर की उस गेंद को लपेट कर खेलने की, लेकिन सफल नहीं हुए। स्कोर 116, 7 विकेट के नुकसान पर। शंभू लेग स्टंप पर गेंद थी, फुल टॉस और बेहतरीन कैच वहां पर डीप स्क्वेयर लेग बाउंड्री लाइन पर, और इस कैच के साथ शंभू को मिलने वाली सफलता, 8वां झटका लगता हुआ वागेश्वरी टाइटन को वालजी छांगा के रूप में। फुल टॉस गेंद थी, मिडल और लेग स्टंप पर स्टीयर किया था, उस फ्लैट शॉट था बिल्कुल, और कोई गलती नहीं की वहां पर, डीप स्क्वेयर लेग के फील्डर ने दौड़कर कैच लपका। वालजी छांगा की पारी समाप्त, और नए बल्लेबाज संदीप जा रहे हैं वालजी का स्थान लेने के लिए। अंतिम 3 गेंदों का माफ कीजिएगा खेल शेष है। एक 116 पर 8। अब आए हैं संदीप छांगा तैयार अगली गेंद लेकर। इस बार ब्लॉक होल पर गेंद थी, इस गेंद को स्टीयर किया स्क्वायर की दिशा में, कारपेट के साथ दूसरे के लिए पलटे संदीप, वहां पर देख नहीं रहे थे सामने विशाल, संदीप वापस लौट चुके थे अपने क्रीज में। 117, 8 विकेट के नुकसान पर। 9.4 ओवर खेल की समाप्ति के बाद वागेश्वरी टाइटन टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीराम लायंस के सामने। आज के दिन का दूसरा मुकाबला। चले शंभू, इस बार शॉट लेकिन सीधे फील्डर के हाथ में, फील्डर को ढूंढ लिया, और 10 गेंदों में 5 रनों की पारी खेलकर वापस लौट रहे हैं बल्लेबाज। नंबर 9वां विकेट यहां पर गिरता हुआ, कैच वहां पर यश के द्वारा कैच किया गया। शंभू को मिलने वाली ये दूसरी सफलता इस ओवर में, और अब जा रहे हैं कप्तान यहां पर बीबी डांगर। अंतिम खिलाड़ी, अंतिम गेंद खेलेंगे वह कप्तान शंभू के सामने, कप्तान के सामने कप्तान हो गए। आखिरी गेंद इस इनिंग की 117, 9 विकेट के नुकसान पर। 120 के करीब तो पहुंच चुके हैं, लेकिन 120 होते हैं या नहीं। बढ़िया गेंदबाजी शंभू के द्वारा इस ओवर में, 2 वाइड जरूर किए, इसके अलावा उन्होंने मात्र 1 सिंगल दिया है, 2 सफलताएं अर्जित की है। क्या गजब की गेंदबाजी की है आखिरी ओवर में। वालजी छांगा का विकेट लिया, शंभू, और लीजिए आखिरी गेंद पर ऑल आउट। 10 ओवर समाप्त, 117, 10 विकेट के नुकसान पर वागेश्वरी टाइटन 118 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए श्रीराम लायंस को। जब श्रीराम लायंस बल्लेबाजी करने के लिए आए, आपके साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर बाद, लेकिन इससे बीच हम आपको बता दें कि इस टूर्नामेंट में जिन जिन दाताओं ने सहयोग दिया उनका नाम फिर यहाँ से दोहराऊंगा मैं। 51,000 रुपया तेजा भाई, रमा भाई कानवड़, प्रमुख श्री कच्छ पाटणा हीर मंडल। 11,000 रुपया खिमजी भाई, हीरालाल भाई वाघजियाणी। 9,999 रुपया महेश भाई, हमीर भाई आहेर गाम वीरा। 5,355 रुपया RD चाड नाड़ापा। ₹5100 रुपया माही एंटरप्राइज माधव सामजी वारोतरा। 5100 रुपया रिधि लेंस हाउस रमेश भाई आहिर। 5100 रुपया सौ राहुल कांजी गागलना सम्राट थे हस्ते यश सीतापरा। 5100 रुपया मुकेश भाई रणछोड़ भाई डांगर भगत। 5100 रुपया सदगुरु इंडस्ट्रीज सुखपर। 2100 रुपया श्रीराम बिल्डिंग मटेरियल भरत राठौड़। 2100 रुपया सोनी अमृतलाल प्रेमजी।
फायर वही 3 वो
नारायण लंबा रनअप उनका लगभग 30-40 के सर्कल के बाहर से वो रनअप लेते हुए करीब 15-17 कदमों का रनअप। पहली गेंद ऑफ स्टंप पर गेंद थी, काफी ज्यादा बाहर। वाइड का इशारा अंपायर का, वाइड के साथ अतिरिक्त के साथ श्रीराम लायंस का खाता खुलता हुआ 118 के लक्ष्य का पीछा करते हुए एक नारायण राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार हवा में खेला गया स्ट्रोक, मिड विकेट पर कोई फील्डर नहीं है और वैसे भी जरूरत ही नहीं पड़ती अगर फील्डर होते तो। गेंद निकल गई मिड विकेट के बाहर 6 रन के लिए और छक्के के साथ भवदीप ने अपना खाता खोला। टीम का स्कोर 7 बगैर किसी नुकसान के 118 के लक्ष्य का पीछा करता हुआ नारायण इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं वागेश्वरी टाइटन की ओर से, बल्लेबाजी कर रहे हैं भवदीप श्रीराम लायंस की ओर से। बढ़िया गेंद इस बार ऑफ स्टंप के आसपास की गेंद, कट जरूर करना चाहते थे, वहां पर गेंद चली गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई रन नहीं, स्कोर 7 बगैर किसी नुकसान के 118 के लक्ष्य का पीछा करती हुई श्रीराम लायंस। चले नारायण इस बार लपेट कर खेला, शॉर्ट मिड विकेट पर फील्डर ने कोशिश की उस गेंद को रोकने की। डीप मिड विकेट से फील्डर जब तक फील्ड करते रोकते और वहां पर थ्रो आया है और ये आउट। बगैर स्ट्राइक लिए वापस लौटते हुए रन आउट होकर सुमित आहिर। क्या सुमित रिव्यू लेना चाहते हैं? अंपायर रिव्यू लेना चाहता है रन आउट के लिए। अंपायर्स रिव्यू, अंपायर रिव्यू। आउट, रिव्यू में डिसीजन आ चुका है, रन आउट है सुमित। और डब नए बल्लेबाज यस हुम्बल पहला विकेट मिला वहां पर। सुमित की बात करें तो नॉन स्ट्राइक रन पर ही बगैर खाता खोले दूसरे रन के लिए दौड़े थे वहां पर और रन आउट होकर वापस लौटे। अच्छी थ्रो थी वहां पर वालजी छांगा की, अच्छी गेंदरिंग नारायण की और एक विकेट प्राप्त हुआ। सुमित को बगैर खाता खोले वापस लौटना पड़ा और यस हुम्बल उनका स्थान लेने के लिए पहुंचे हैं नॉन स्ट्राइक रन पर। स्कोर 8 एक विकेट के नुकसान पर। इसी बीच अगली गेंद और इस बार बढ़िया कवर ड्राइव, लेकिन उतनी ही अच्छी फील्डिंग वहां पर। क्या बढ़िया गेंदबाजी हो रही है। एक सिक्सर जरूर लगा इस गेंद में, लेकिन उसके बाद मौका नहीं दिया है बल्लेबाज को खुलकर खेलने का। लगातार स्ट्रोक जरूर खेल रहे, लेकिन सीधे फील्डर के हाथों में जाकर वो गेंदें रुक रही है। 8 एक विकेट के नुकसान पर पहले ओवर के खेल में और विकेट गिरा वो भी रन आउट के रूप में। अच्छी फील्डिंग, अच्छी थ्रो के वजह से। और इस बार बड़ा शॉट, छक्के के साथ ओवर को समाप्त करेंगे 14 एक विकेट के नुकसान पर एक ओवर की समाप्ति के बाद। एक 118 का लक्ष्य, पहले ओवर में 14 बन चुके हैं। एक वाइड, एक सिंगल रन आउट और 2 छक्के। और अब दूसरा ओवर लेकर किसके हाथ में थमाई जा रही है गेंद वो पता चलेगा।
विशाल आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। विशाल छांगा दूसरा ओवर लेकर। और वहां पर अपील और ये आउट। एक और विकेट। यश भी बगैर खाता खोले वापस लौटते हुए। तो लगातार दो बल्लेबाज बगैर खाता खोले वापस लौटते हुए श्रीराम भीमासर की ओर से, श्रीराम लायंस, माफ कीजिएगा भीमासर क्या, श्रीराम लायंस की ओर से यश हुंबल कोट बियाउन आउट हुए पहली ही गेंद पर। बोल्ड आउट हुए। और नए बल्लेबाज हरी आहिर, जो कि गेंदबाजी में आज कमाल किया उन्होंने। आज उनका दिन था गेंदबाजी में, और बल्लेबाजी में क्या करते हैं वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इस वक्त श्रीराम लायंस 14 पर 2, 118 के लक्ष्य का पीछा करती हुई। 12 के करीब रन रेट चाहिए था उनको शुरुआती दौर से ही, और अब तक 14 बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। और विशाल छांगा ने आते ही पहली गेंद पर सफलता दिलाई। यश हुंबल को यू मिस आई हिट यानी कि क्लीन बोल्ड आउट करके पेवेलियन भेजा। श्रीराम लायंस की 2 विकेट गिर चुकी है पावर प्ले के अंदर। अभी भी पावर प्ले खत्म नहीं हुआ है, लेकिन 1 रन आउट 1 बॉल के रूप में तैयार हरी के लिए अगली गेंद लेकर विशाल। राइट आर्म ओवर द विकेट। हवा में गेंद, 2 फील्डर उसका पीछा कर रहे हैं। गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ की दिशा में, और भरत जब तक उसके तो फ्रील करते थ्रो करते बल्लेबाजों के पास समय। 1 रन का हरी ने अपना खाता खोला। टीम का स्कोर 15, 2 विकेट के नुकसान पर। श्रीराम लायंस 118 के लक्ष्य का पीछा करती हुई अब जीतने के लिए 52 गेंदों पर 103 रनों की आवश्यकता इस मैच को। चले विशाल, क्या बढ़िया गेंद थी, बुरी तरह बीट किया वहां पर बल्लेबाज भवदीप को, जो कि 13 रन बनाकर खेल रहे हैं। 2 छक्के 7 गेंदों का सामना किया उन्होंने अब तक। क्या गजब की गेंदबाजी कर रहे हैं विशाल छांगा अब तक। उनका भी रनअप बिल्कुल नारायण की तरह लंबा। इस बार गेंद को खेला जरूर शॉर्ट फाइन लेग पर, अच्छी फील्डिंग, डॉट बॉल। स्कोर अभी भी 15, 2 विकेट के नुकसान पर। 118 के लक्ष्य का पीछा करती हुई 50 गेंदे 130 रन चाहिए श्रीराम लायंस को वाकेश्वरी टाइटन के सामने। और इन दोनों टीमों की बात करें तो पिछले साल की फाइनलिस्ट है दोनों टीमें। इस बार एक ही ग्रुप में खेल रही है लीग मुकाबला। हवा में गेंद, लेकिन वहां पर फील्डर को देखता ही रहना पड़ेगा। फील्डर दर्शक बनते रहेंगे। ये गेंद छक्के के साथ स्कोर जा पहुंचा 21, 2 विकेट के नुकसान पर। अब 97 रन चाहिए 49 गेंदों में। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, बढ़िया गेंदबाजी कर रहे थे अच्छी लाइन और लेंथ के साथ, लेकिन इस बार थोड़ी सी गलती कर गई। लेंथ थोड़ी पीछे खींची और उसका फायदा उठाया वहां पर विशाल छांगा की गेंदबाजी का भवदीप पहुंचे 19 पर। और इस बार कट कर दिया, लेट कट, स्लिप और गली के बीच में से गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। 25, 2 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पर श्रीराम लायंस 118 के लक्ष्य का पीछा करती हुई। गेंदबाजी में एक बार फिर नारायण आहिर अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर, टीम का तीसरा ओवर लेकर स्कोर बोर्ड पर स्कोर है 25, 2 विकेट के नुकसान पर। अब 93 रन चाहिए आने वाली 8 ओवरों में, यानी कि 48 गेंदों में 11.5 के करीब रन रेट चाहिए। जोरदार शॉट, 6 डगआउट के ऊपर से जाता हुआ ये लंबा छक्सर
और इस सिक्सर के साथ स्कोर जा पहुंचा हरी का 7, टीम का 31, 2 विकेट के नुकसान पर। ओवर पिच गेंद थी, बिल्कुल ऊपर डाली हुई गेंद, और हरी ने उस गेंद का भरपूर स्वागत किया। तैयार, एक बार फिर नारायण, राइट आर्म ओवर द विकेट। फुल टॉस गेंद थी, ऑफ स्टंप पर ड्राइव किया, अच्छी क्रिकेटिंग सेंस के साथ खेलते हुए हरी आहिर। बात करें तो सिक्सर लगाया, उसके बाद सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट करते हुए 32, 2 विकेट के नुकसान पर श्री राम लायंस। चले अगली गेंद लेकर। इस बार भी फुल टॉस गेंद थी, उस गेंद को धकेला है कवर की दिशा में, फील्डिंग वहां पर थोड़ी सी हड़बड़ाहट जरूर हुई, लेकिन इसी भी दूसरे के लिए पलट चुके और 2 रन वहां पर पूरी तरह मुकम्मल कर लिए। हालांकि स्टंप जरूर बिखेर दिए गेंदबाज नारायण ने, लेकिन सुरक्षित पहुंच चुके थे हरी, और इस 2 के साथ भवदीप का अपना स्कोर पहुंचा 25, टीम का स्कोर पहुंचा 34, 2 विकेट के नुकसान पर श्री राम लायंस का 118 के टारगेट का पीछा करती हुई। चले नारायण, इस बार बढ़िया गेंद थी, बिल्कुल ब्लॉक में रन लेने के लिए निकल पड़े तेजी के साथ, और 1 रन पूरा किया वहां पर। हालांकि शॉट फैलने के फील्डर दौड़कर जरूर गेंद पर लपके थे, लेकिन इतनी तेजी से उस गेंद को क्लिक नहीं कर पाए, थ्रो नहीं कर पाए, सिंगल के साथ स्कोर जा पहुंचा 35, 2 विकेट के नुकसान पर। भवदीप पहुंचे 26 पर। अब सामना करेंगे हरी नारायण की अगली गेंद का। नारायण जो कि काफी महंगे साबित हुए हैं, अब तक 24 रन खर्च कर चुके हैं, और तीसरी सफलता यहां पर हरी के रूप में। श्री राम लायंस को लगने वाला यह तीसरा झटका, हरी आउट होकर वापस लौट रहे हैं। हेलो, अपनी वच्चे श्याम सुपर किंग ना ઓનર રાહુલભાઈ આહિર અને ગણેશભાઈ હાજર છે, તો તેઓ આવે અને પોતાનું સન્માન સ્વીકારે। ભાઈ શ્રી રાહુલભાઈ આહિર, શ્યામ સુપર કિંગ, એમના સન્માન માટે હું વિનંતી કરીશ ભાઈ શ્રી ભરતભાઈ આહિરને, મીરા કન્સ્ટ્રક્શન અને ગણેશભાઈ। આવનારા તમામ મહેમાનોનું હું અત્રેથી ગ્રુપ વતી કચ્છ આહિર યુવક મંડળ વતી આપ સૌનું સ્વાગત કરીએ છીએ, અભિવાદન કરીએ છીએ। બંને બંને ભાઈઓ ત્યાં જ ઉભા રહે, આપણે ટી શર્ટના પણ શ્યામ ઓકે સુપર ટી શર્ટના દાતા શ્યામ સુપર કિંગ, એમણે ખૂબ મોટું યોગદાન આપ્યું છે, તો હું ભાઈ શ્રી વીએનભાઈ યાદવને વિનંતી કરીશ કે શ્યામ સુપર કિંગનું સન્માન કરે। રાહુલભાઈ આહિર, જેમણે રાહુલભાઈ પટેલ, જેમણે ટી શર્ટમાં પણ ખૂબ મોટું યોગદાન આપ્યું છે। એકવાર તાળીઓના ગગડાટથી નવયુવાનને આપણે વધાવીએ। આ બધા જ દાતાઓનો હું અત્રેથી હૃદયથી स्वागत करूँ छू, अभिवादन करूँ छू। अगला आवाज जाटिया साहब का। धन्यवाद। 3 ओवर का खेल यहां पर समाप्त हो चुका है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद अब समय आ चुका है गेंद चूज करने का, बॉल बदलने का। 3 ओवर का लेखे जोखा की बात करें, 35 श्री राम लायंस के स्कोरबोर्ड पर रन है, 3 विकेटें खो चुकी है, और राहुल अभी अभी गए हैं राहुल हुम्बल बल्लेबाजी करने के लिए, वो साथ निभा गए अपने साथी प्रारंभिक बल्लेबाज ओपनर बल्लेबाज का। 35 बन चुके हैं, अब वहां पर गेंदें चूज की जा रही है।
जारी से डायनेटी चैंपियंस और श्याम सुपर किंग के कप्तानों को कि डगा वहां कमेंट्री बॉक्स के पास में आ जाए। राहुल नो स्ट्राइकर फेंडर, माफ कीजिएगा, पहली गेंद का स्वागत किया चौथे ओवर की। जो गेंदबाज है विशाल छांगा 41 पर जा पहुंचा है स्कोर। और भवदीप जो कि बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए यहां पर, गोकुल भाई P3 वाले टॉस करेंगे इसके बाद के मुकाबले का। नई गेंद एक बार फिर लेकर तैयार, बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं अब तक। खूबसूरत शुरुआत, 41 3 विकेट के नुकसान पर तेज तरार बल्लेबाजी भी हो रही है। विकेटें हालांकि गिर रही है लेकिन बल्लेबाजी भी उतनी बढ़िया हो रही है अब तक। चले अगली गेंद लेकर विशाल, कट किया वहां पर, फील्डिंग करने की कोशिश की थी, गली के फील्डर ने लेकर गेंद निकल गई थर्ड मैन सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। और इस चौके के साथ स्कोर जा पहुंचा 45-45 3 विकेट के नुकसान पर। अब जीतने के लिए 40 गेंदें 73 रनों की आवश्यकता और 7 विकेटें अभी भी सुरक्षित है श्रीराम लायंस के पास। भवदीप पहुंच चुके हैं 36 पर, 14 गेंदों में 36 भवदीप। हवा में गेंद, फील्डर भरत उसके नीचे आ रहे हैं और भवदीप की इनिंग यहां पर खात्मा। चौका छक्का आ चुका था, एक और बड़ा स्ट्रोक खेलने के प्रयास में अपना विकेट गंवाया वहां पर और चौथा झटका लगता हुआ श्रीराम लायंस को। चार विकेटें गिर चुकी है। भवदीप जो कि बढ़िया खेल रहे थे, सेट होकर खेल रहे थे, चौका छक्का आ चुका था। रिक्वायर्ड रन भी इतना ज्यादा नहीं था कि इतना बड़ा स्ट्रोक खेलने के प्रयास में वो आउट हो गए। बढ़िया कैच किया लॉन्ग ऑन पर भरत गिली ने, बढ़िया पारी खेली 36 रनों की। और अब जा रहे हैं शंभू आहिर। नए बल्लेबाज शंभू आहिर, इस टीम के कप्तान। 45 for 45 पर 4 चौथे ओवर के खेल में। और जैसे ही गेंदें बदली यहां पर एक और विकेट का पतन हुआ। राहुल जिनको अभी खाता खोलना बाकी, नॉन स्ट्राइकर बनेंगे शंभू जो कि स्ट्राइक पर होंगे। और विशाल छांगा को मिलने वाली है दूसरी सफलता। शंभू आहिर नए बल्लेबाज स्थान लेंगे आउट होने वाले बल्लेबाज भवदीप का। भवदीप ने बढ़िया पारी खेली, अच्छी तरह मैनेज कर रहे थे लेकिन अचानक बड़े स्ट्रोक खेलने के प्रयास में वो अपना विकेट गवा बैठे। और पहला गेंद खेला शंभू ने, स्ट्रोक जरूर खेला लेकिन फील्डर मौजूद थे वहां पर। इस बार ड्राइव किया के हाथों से बैकवर्ड पट के स्थान पर खाता खोलेंगे अपना शंभू। टीम का टोटल पहुंचा 46-46 4 विकेट के नुकसान पर। चौथे ओवर का खेल खत्म होने की कगार पर। और इस 46 रनों की बात करें तो 36 भवदीप के, 8 हरि के और बाकी 2-0 सुमित, यश हुंबल और राहुल हुंबल को अभी भी अपना खाता खोलना बाकी। राहुल और शंभू इस वक्त बीच मैदान में खड़े हुए हैं श्रीराम लायंस की ओर से। और इस बार भी राहुल ने बढ़िया तरीके से गेंद को ड्राइव किया डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ। वाइट एक्स्ट्रा कवर के फील्डर जब तक पहुंचते थ्रो करते तब तक फील्डर बल्लेबाजों के बीच 2 रन का समय इस 2 के साथ स्कोर जा पहुंचा 48 4 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद 48 4 विकेट के नुकसान पर। હાલો આપણા આ સુંદર આયોજનની અંદર આપણી વચ્ચે ઘનશ્યામભાઈ ઠક્કર, મુકેશભાઈ ઠક્કર, સંજયભાઈ ઠક્કર, આપ સૌ
અમારી વચ્ચે પધાર્યા, અમારી શોભા વધારી એ બદલ આપ સૌનું હું આહિર સમાજ વતી આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું, અભિવાદન કરું છું. જાટિયા સાહેબ. धन्यवाद. और हमारे बीच सुरेश भाई झाटिया ममुआरा से पधारे हैं कमेंटेटर, वो आइए कमेंट्री बॉक्स में अपना लाभ दीजिए. सुरेश भाई झाटिया ममुआरा थी હવે કોમેન્ટ્રી બોક્સમાં 48 પર 4. अड़तालीस 4 विकेट के नुकसान पर, यानी कि 12 रन प्रति ओवर चल रहा है और कुछ इसी तरह का रिक्वायर्ड रन रेट चाहिए श्री राम लायंस को. वागेश्वरी टाइटन 117 पर ऑल आउट हो चुकी थी, 118 की पीछा कर रही है. गेंदबाजी करने के लिए आए हैं बीबी डांगर. पहली गेंद स्वागत किया कप्तान ने, कप्तान का सिक्सर के साथ. शॉर्ट ऑफ प्लेन गेंद थी, पाले में आई, हल्की सी लेग स्टंप पर बाहर जा रही थी. शंभू ने देखा कि इस गेंद को बाहर भेज सकते हैं, भेज दिया बाहर और इस छक्के के साथ 50 का आंकड़ा पार करते हुए श्रीराम लायंस 54 4 विकेट के नुकसान पर 5वें ओवर का खेल अभी अभी प्रारंभ हो रहा है. इसके बाद का जो मुकाबला होगा उसकी टॉस की विधि करवाइए भरत भाई. अगले मुकाबले के दोनों कप्तान स्टेज के पास आए. बीबी चले अगली गेंद लेकर और इस बार खूबसूरत ड्राइव किया डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ, किसी भी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं. बढ़िया स्ट्रोक, इस तरह के स्ट्रोक क्रिकेट में बहुत कम देखने को मिलते हैं जो कि कवर ड्राइव. इस चौके के साथ शंभू का अपना निजी योग पहुंचा 11. टीम का टोटल 58 4 विकेट के नुकसान पर 5वें ओवर के खेल में. इसके बाद का मुकाबला है श्याम सुपर किंग और धानेटी चैंपियंस के दोनों कप्तान आए टॉस के लिए. जल्द से जल्द आइए. सुरेश जाटिया भी आइए कमेंट्री बॉक्स में. इसी बीच अगली गेंद बीबी की और इस बार लपेट कर खेला इस गेंद को शंभू ने लॉन्ग ऑन की दिशा में. भरत वहां पर मौजूद है, फील्ड करे थ्रो करे समय बल्लेबाजों के पास 1 रन का. इस एक के साथ स्कोर जा पहुंचा 59 4 विकेट के नुकसान पर. अब 33 गेंदों में 59 रनों की आवश्यकता श्रीराम लायंस को. रिक्वायर्ड रन रेट अब जो है वो 11 के अंदर जा चुका है. मैं गोकुल भाई से विनती करूंगा कि आप आए और ये दूसरे दिन की आखिरी मैच का टॉस करें. मैच रेफरी मोहन भाई आहिर. चले इसी बीच बीबी और इस बार गेंद हवा में, फील्डर अंडर नीड है और ये आउट. राहुल हुंबल का विकेट यहां पर प्राप्त करते हुए बीबी डांगर. और राहुल हुंबल की बात करें तो 2 गेंदों में 2 रन बनाकर वापस पेवेलियन लौटे हैं. 59 के योग पर यह 5वां विकेट गिरता हुआ. राहुल हुंबल का स्थान लेकर ये बल्लेबाजी के लिए पहुंचे हैं. राहुल आहिर शंभू का साथ निभाने के लिए 59 पर 5 5वें ओवर के खेल में 118 के लक्ष्य का पीछा करती हुई श्रीराम लायंस. इसी बीच न्यूज फ्रॉम द सेंटर ठाणेटी चैंपियन ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया अशोक ने, कप्तान ने, और आमंत्रित किया येलो जर्सी वालों को फील्डिंग करने के लिए. और इसी बीच वहां पर मिसफील्ड हुई, गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए और इस चौके के साथ स्कोर जा पहुंचा 63 5 विकेट के नुकसान पर 5वें ओवर की अंतिम गेंद यहां पर फेंकी जानी बाकी है.
और 63 बन चुके हैं। अब जीतने के लिए चाहिए 55। गेंदे बची है 31। शंभू जो कि तेज तरार बल्लेबाजी करते हुए 12, और राहुल ने अभी खाता खोला अपना चौके के साथ, और रिसीव किया सीधे फील्डर के हाथ में। एक और विकेट नंबर 6 वाकेश्वरी टाइटन के खाते में। और आज श्री राम लाइन्स के बल्लेबाज काफी जल्दबाजी में नजर आ रहे हैं। तो चल करने के प्रयास में सीधा खेचने बैठे। प्रेमियों का असाधक कई असर की ओर से दिखाते थे वाकेश्वरी और श्री राम तेरी श्री राम तेरी इस वक्त 63 छठे ओवर का खेल इस वक्त माधावर के कृष्णा ग्राउंड पर जारी है।
आज का ये दूसरा मुकाबला पचपन रनों की जरूरत। एम्पायर माही का इशारा, टप्पा के बाहर निकलती गेंद यानी कि वाइड। इस वाइड के साथ स्कोर एक कदम और आगे। (64) लॉस ऑफ 6। 64 रन बने, काफी हद तक यहां पर विकेट गिर चुके हैं श्रीराम की। लोकल में डाली गेंद, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर रुका हुआ 64 लॉस ऑफ 6। गेंदबाजी में भरत गिल्ली बढ़िया बल्लेबाजी दिखाई उसने, और वैसे ही गेंदबाजी यहां पर ऑलराउंडर प्रदर्शन भरत गिल्ली के द्वारा इस वक्त कृष्णा ग्राउंड पर। आज का यह दूसरा मुकाबला काफी कड़ा मुकाबला जरूर, लेकिन धीरे धीरे हावी होती हुई यहां पर टाइटन 11। गेंद थी, आसानी से क्लिक करने की कोशिश, कट किया था, फील्डर मौजूद वहां पर, बढ़िया फील्डिंग, थ्रो थोड़ा सा अच्छा नहीं, और वहां पर एक रन एक्स्ट्रा के रूप में मिल जाएगा और थ्रो के कारण मिलेगा। इस एक के साथ स्कोर एक कदम और आगे, 65 लॉस ऑफ 6। स्ट्राइक पर है अभी परेश, नॉट स्ट्राइक पर शंभू। गेंदबाजी में भरत चले अपने अणु से, पर लेग स्टंप पर डाली गेंद, कीपर मिस और गेंद चली गई 4 रनों के लिए। इस 4 के साथ स्कोर 4 कदम और आगे, 69 लॉस ऑफ 6। स्कोर काफी धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 69 यानी कि 69 रन बने हैं, और मैच जीतने के लिए 49 रनों की जरूरत आने वाली 26 गेंदों में। काफी कड़ा मुकाबला। भरत नई सोच से, नए विचार से, एक मुड़ता फिर से चले अपने रन से, टप्पा आगे बाहर निकलती गेंद, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, बढ़िया गेंदबाजी का नजारा, बढ़िया कमबैक किया यहां पर भरत गिल्ली ने। स्ट्राइक पर 2 गेंदों में 4 रन बनाकर परेश, नॉट स्ट्राइक पर शंभू। 8 गेंद में 13 रन बनाकर इस वक्त कृष्णा माधापुर के ग्राउंड पर। भरत की यह गेंद, ब्लॉक में डाली गेंद, फील्डर भरत वहां पर फील्ड नहीं कर पाए। फील्डर फील्ड करे, थ्रो करे, तब तक 1 रन का पर्याप्त समय। इस एक के साथ स्कोर एक कदम और आगे जा पहुंचा है, 70, 70 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। APL 1 के ग्राउंडमैन सच्चू आहिर वीडियोग्राफी की सेवा देते हुए यहाँ पे धन्यवाद सच्चू आहिर। स्कोर है 6 ओवर की समाप्ति के बाद 70, 70 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। मैच जीतने के लिए 48 यानी कि 48 रनों की जरूरत आने वाली 4 ओवरों में। 24 गेंदें, 48 रन, हर गेंद पर 2 रनों की जरूरत इस वक्त। 12 का रन रेट रहेगा मैच जीतने के लिए, रिक्वायर्ड रन रेट श्रीराम टीम के लिए। गेंदबाजी में भरत अपने गोटे का दूसरा और आखिरी ओवर लेकर आए हैं। स्ट्राइक पर रहेंगे परेश, नॉट स्ट्राइक पर शंभू। इस मैच के एम्पायर है दिलीप, लेग एम्पायर माही। आज का ये दूसरा मुकाबला इस वक्त माधापुर के कृष्णा ग्राउंड पर जारी है। परेश सामना करेंगे भरत की गेंद का, बढ़िया स्ट्रोक, बढ़िया फील्डिंग, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर रुका हुआ इस वक्त 70, 70 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। 7वें ओवर का खेल इस वक्त जारी है। भरत नई सोच से, नए विचार से, एक मुर्दा फिर से चले हमारे और शोर से, और यहां पर फुल टॉस गेंद थी, एक तोहफा था और उस तोहफे को कबूल किया, गेंद को भेज लिया स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। 6 कदम और आगे, 76।
काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का नजारा अब इस वक्त श्री राम ग्रुप की ओर से यहां पर दिखाई देता हुआ। भरत की ये एक अगली गेंद शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी और वहां पर बढ़िया फील्डिंग अपने ब्रॉड थ्रू में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, बढ़िया कमबैक। 76 लॉस ऑफ 6। 7वें ओवर का खेल इस वक्त जारी है। परेश बढ़िया बल्लेबाजी का नजारा। पहली गेंद पर 6, दूसरी गेंद पर जरूर एक डॉट। धीरे धीरे एक रोमांच मैच बनता हुआ इस वक्त कृष्णा ग्राउंड पर। भरत नई सोच से नए विचार से एक मुर्दा फिर से ब्लॉक में डाली हुई गेंद आसानी से खेला लॉन्ग ऑफ की दिशा में। फील्डर फील्ड करे, थ्रो करे, तब तक 1 रन का पर्याप्त समय। इस एक के साथ स्कोर 1 कदम और आगे। 77 लॉस ऑफ 6। स्ट्राइक पर आए हैं शंभू, नॉन स्ट्राइक पर परेश। भरत नई सोच से नई विचार से कोर्दा फिर से गेंद करेंगे शंभू को। बढ़िया पैरों में डाली गेंद, कीपर वहां पर थ्रो करे, फील्ड करे, तब तक आंखों में इशारा करके 1 रन चुरा लिया। लेग बाय का इशारा एम्पायर दिलीप का। इस एक के साथ स्कोर 1 कदम और आगे। 78 78 रन 6 विकेटों का नुकसान पर 7वें ओवर का खेल इस वक्त जारी है। भरत सामना करेंगे परेश। पावर स्ट्रोक जरूर खेला लेकिन फील्डर वहां पर तैनात और उस फील्ड करे, थ्रो करे, तब तक 1 रन चुरा लिया था। और थ्रो के रूप में 1 रन, थोड़ी सी मिस फील्डिंग और 1 और रन, यानी कि टोटल मिलाकर 2 रन इस गेंद से। और एम्पायर का इशारा और समाप्ति का, यानी कि टोटल ओवर समाप्त हुए अब तक 7। 80 रन स्कोर पहुंचा है 6 विकेटों के नुकसान पर। 80 रन 7 ओवर की समाप्ति के बाद। 3 ओवर का खेल शेष है और मैच जीतने के लिए 38 रनों की जरूरत। 18 गेंदों में 38 रन। 18 गेंदे 38 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए। 4 विकेट अपने पास सुरक्षित श्रीराम टीम के पास। गोकुल नो गोवाल जोयो। संदीप एक मुर्दा फिर से कमबैक करने की कोशिश से चले अपने रनअप से और नहीं चुकेंगे इस मर्तबा एम्पायर वाइड से। इस वाइड के साथ स्कोर 1 कदम और आगे। 87 लॉस ऑफ 6। काफी बढ़िया मैच घटता हुआ इस वक्त। मजबूत टीमें, मजबूत मुकाबला। श्रीराम वर्सेस टाइटन। संदीप नहीं सोचने में, यहां पर एक मुर्दा फिर से गैप में खेला हुआ स्ट्रोक, लेकिन फील्डर पहुंचे, फील्ड करे, तब तक 1 रन का पर्याप्त समय। लॉन्ग ऑफ सी दिशा से थ्रो करे, तब तक स्कोर 1 कदम और आगे। 88 लॉस ऑफ 6। 8वें ओवर का खेल इस वक्त जारी है। बढ़िया मैच घटता हुआ इस वक्त। बाउंड्री भी जा रही है और डॉट गेंदें भी निकल रही है। संदीप एक मुर्दा फिर से गेंद करेंगे परेश को। यहां पर हिट लगाया सीधा हमारे सामने स्ट्रेट। इस गेंद को
खिलाड़ी देख सकते थे, रोक नहीं सकते थे। और ये 6, जितने मुश्किल परिस्थितियों में ये रन आ रहे हैं श्री राम ग्रुप के लिए, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम इस वक्त बल्लेबाज परेश की। इस 6 के साथ स्कोर 6 कदम और आगे 94, लॉस ऑफ 6, 94 रन बने इस वक्त। इस ओवर से काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का नजारा श्री राम ग्रुप की ओर से, खासकर परेश की ओर से। संदीप सोचते होंगे कि कैसे रोका जाए इस बल्लेबाज को, और संदीप एक मुर्दा फिर से नई सोच से नए विचार से सामना करेंगे परेश। ब्लॉक में डाली गेंद, पावर हिट लगाने की कोशिश, फील्डर फील्ड करे, थ्रो करे, तब तक एक रन का पर्याप्त समय। इस एक के साथ स्कोर एकदम और आगे जा पहुंचा है 95, लॉस ऑफ 6। 8वें ओवर का खेल इस वक्त जारी है। मैच जीतने के लिए 23 रनों की जरूरत आने वाली 14 गेंदों में। 14 गेंदें 23 रन। संदीप सामना करेंगे इस मरतबा शंभू, यहां पर हिट लगाने की कोशिश, मिस हुए और यहां पर कैच ड्रॉप होता हुआ रन आउट का खतरा हो सकता था, लेकिन रन आउट भी नहीं मिलेगा। और इसके साथ 1 रन मिलेगा इस गेंद पर। इस एक के साथ स्कोर 1 कदम और आगे 96, लॉस ऑफ 6। 96 रन 6 विकेटों के नुकसान पर 8वें ओवर का खेल जारी है। काफी बढ़िया साझेदारी इस दोनों बल्लेबाजों के द्वारा अपनी टीम को आखिर तक पहुंचाते हुए, धीरे धीरे लेके टारगेट की ओर ले जाते हुए एक मुश्किल परिस्थिति में से विकेट भी बचाई है और रन भी बनाए हैं। स्कोर है इस वक्त 96, 96 रन। संदीप एक सफलता जरूर अर्जित करने से चूक गए अभी इस वक्त, थोड़ी मिसफील्डिंग के कारण। संदीप नई सोच से नए विचार से एक मरतबा फिर से सामना करेंगे इस मरतबा परेश। यहां पर हिट लगाने की कोशिश, पूरी तरह से बीट किया बल्लेबाज को, एम्पायर का इशारा और समाप्ति का। इसी के साथ 8वां ओवर समाप्त हुआ और स्कोर है इस वक्त 96, 96 रन। 12 गेंदे 22 रन। खम्मा मुकुट मोर बीच ने राज रूपाड़ा श्रृंगार तारा खम्मा। 22 रन, बढ़िया मुकाबला। स्ट्राइक पर शंभू, ब्लॉक में डाली गेंद, स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद, लॉन्ग लेग की दिशा में फील्डर फील्ड करे, थ्रो करे, तब तक 1 रन का पर्याप्त समय। इससे 1 के साथ स्कोर 1 कदम और आगे 97, लॉस ऑफ 6। बढ़िया मुकाबला, मजबूत टीम है, मजबूत मुकाबला। श्रीराम वर्सेस टाइटन, आखिरी गेंद तक जाएगा मुकाबला, ऐसा जरूर इस वक्त लग रहा है। बढ़िया साझेदारी कही जाएगी दोनों बल्लेबाजों के द्वारा इस वक्त श्रीराम की ओर से। भरत नई सोच ने विचार से एक सफलता की तलाश में, यहां पर एक हिट लगा है, एक बढ़िया हिट, टावरों के ऊपर से गेंद आती हुई 6 रनों के लिए और काफी खूबसूरत 103, 103, 6 विकेटों के नुकसान पर। बढ़िया बल्लेबाजी परेश के द्वारा, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। 12 गेंदे 27, 27 रन पर खेल रहे परेश। भरत नई सोच से नए विचार से ब्लॉक में डालने की कोशिश, मरतबा बिट जरूर किया लेकिन 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। इससे के साथ स्कोर 1 कदम और आगे 104। काफी तबड़तोड़ बल्लेबाजी का नजारा इस वक्त।
जैसे ताश की पत्तों की तरफ बिछड़ती हुई विकेटों के बाद ये साझेदारी मिलती हुई श्री राम को, और काफी सफलता की तलाश में वागेश्वरी टाइटन। काफी मिसफील्डिंग के कारण एक सफलता है जरूर उसको नहीं मिली है, लेकिन एक मजबूत मैच इस वक्त कृष्णा माधवर के ग्राउंड पर हमको देखने मिलते हुआ। भरत नई सोच से नए विचार से एक मरतबा फिर से ब्लॉक में डालने की कोशिश, स्क्वायर लेग की दिशा में फील्डर फील्ड करे, थ्रो करे, तब तक 1 रन का पर्याप्त समय। स्कोर जा पहुंचा 1 कदम और आगे, 105, 6 विकेटों के नुकसान पर। आने वाली 8 गेंदों में मैच जीतने के लिए 13 रनों की जरूरत। 8 गेंदे 13 रन, मजबूत मैच, मजबूत टीमें, मजबूत मुकाबला। भरत गिल्ली काफी अनुभवी खिलाड़ी, इस वक्त उसके ऊपर दारोमदार गेंदबाजी का, बल्लेबाजी में परेश यहाँ पर हिट लगाने की कोशिश और एक और कैच ड्रॉप होता हुआ यहाँ पर। काफी खराब फील्डिंग कही जाएगी वागेश्वरी टाइटन की ओर से। अरे बताएं आया એટલે મને ગમતું એક इस गेंद पर मिलेगा 1 रन और इस एक के साथ स्कोर 1 कदम और आगे। 106, लॉस ऑफ 6। मैच जीतने के लिए 12 रन, 7 गेंदे 12 रन। काफी रन रेट की तरह ही चलती हुई इस वक्त ये मैच टारगेट की ओर धीरे धीरे बढ़ते हुए श्री राम 11 सफलता की तलाश में वागेश्वरी टाइटन, लेकिन सफलता उसके हाथ से निकलती जा रही है। नई सोच से नए विचार से एक मरतबा फिर से भरत गेंद करेंगे यहां पर, गेंद गई मिड विकेट दिशा में, फील्डर फील्ड करे, थ्रो करे, तब तक 1 रन का पर्याप्त समय। इस एक के साथ रिव्यू है यहां पर, 9 बॉल का रिव्यू, क्या डिसीजन आता है। सुभाष आहिर। इसके बाद का जो मुकाबला है तो दोनों टीम में यहाँ पर ये मुकाबला जैसे खत्म हो जाए अपनी स्थान ले लीजिएगा डगआउट में। थाने टी चैंपियन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है, तो श्याम सुपर किंग के बॉल नहीं है, ओके गेंद, तो फेयर डिलीवरी होती हुई यहाँ पर। ओवर समाप्त। अब 6 गेंदे मैच जीतने के लिए चाहिए, 11 रन, 6 गेंदे 11 रन मैच जीतने के लिए। એટલે મને ગમતું એક ગીત એને बढ़िया गेंद, जड़ में डाली हुई गेंद, वहां पर फील्ड में काफी बढ़िया गेंद थी यहाँ पर। अब गेंद बची है 5 और रन बचे हैं 10। भरत भाई क्या कहना चाहेंगे आप इस मुकाबले ये दोनों टीमें, मैं शंभू भाई आपको बता दूं सुभाष भाई के APL 1 के फाइनल में जबरदस्त ये मुकाबला हुआ था, हाई वोल्टेज मुकाबला। जी हाँ, और प्रेक्षक भी बहुत खड़े हो चुके हैं, आप देख सकते हैं, बहुत बड़ा मुकाबला। बहुत ही अच्छे गेंदबाज और दोनों बल्लेबाज। ये कैच यहाँ पर बड़ी मछली जाल में, कोई गलती नहीं की भरत भाई। बिल्कुल सही बात है, जिस हिसाब से
और ये भरत भाई गिली बहुत ही बड़े प्लेयरों में से एक प्लेयर है। जी हाँ, उन्होंने आज ड्रॉप किया था। बिल्कुल सही बात है, अच्छे अच्छे खिलाड़ी, एक तो क्रिकेट है और अब जो बल्लेबाजी में जा रहे हैं वो पद्धर के विराट कोहली कहले जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, मैं पहले वहां बैठा था डगआउट में, सब बता रहे थे कि बहुत ही अच्छी तेज गेंदबाज है वो। हाँ, मगर आप वो भी पद्धर से ताल्लुक रखते हैं, आपको थोड़ा ज्यादा पता होगा। जी हाँ, अब 4 गेंदे 10 रन। 10 रन। जिस हिसाब से प्रेक्षक जो चाहते थे कि मैच बनना चाहिए, उस हिसाब से ही मैच बना है सुभाष भाई। फाइनल वाला ही काउंटडाउन है, जिस हिसाब से जो फाइनल में ये दोनों टीमें भिड़ी थी, इस हिसाब से ही ये काउंटडाउन शुरू हुआ है। अभी भी खुद कप्तान बीच मैदान में शंभू आहिर, दोनों ही टीमों में एक एक अनुभवी, सामने भरत गिली है, तो इस 4 गेंदे 10 रन। संदीप आहिर बहुत ही अच्छे गेंदबाजों में से एक, सामने है विराट कोहली, पद्धर के विराट कोहली। हाई वोल्टेज मुकाबला, चले संदीप, बहुत ही अच्छी गेंद, बड़ी अपील। दोनों एम्पायर में से बेस्ट एम्पायरों में से बेस्ट एम्पायर बीच मैदान में, और बिली बाउडन यानी कि माही, उसकी तो एम्पायर की चले संदीप। विराट कोहली को फुल टॉस दिया, जब तक स्ट्रेट का फील्डर फील्ड करेगा 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। 2 गेंदे 9 रन, यानी कि बाउंड्री जरूरी। सामने है शंभू आहिर और इस साइड में है संदीप आहिर। हाई वोल्टेज मुकाबला, ऐसे ही मुकाबले याद रहते हैं, APL 1 का हो चाहे APL 2 का हो, कहां से कहां पलड़ा जाता हुआ। एक सामने है गिली और इस सामने है शंभू आहिर। 2 गेंदे 9 रन, ये गेंद पक्का करेगी ये मैच का। और बहुत ही अच्छी गेंद, ये एक जो मिसफील्ड है ना, ये टीम की इतनी सबसे बेस्ट मिसफील्डों में से एक मिसफील्ड है। 7, यानी कि सुपर ओवर देख सकते हैं प्रेक्षक। फ्रेंचाइजी ओनर को नहीं देखना है सुपर ओवर। सुभाष भाई, ये जो मिसफील्ड है ना, बहुत ही इन टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा मिसफील्ड, ये तो बहुत ही गलत, मैं तो कहूंगा इतनी इस लेवल के क्रिकेटर हैं और ऐसे मिसफील्ड कोई नहीं देखना चाहेगा। जी हाँ, मगर प्रेक्षक को आज बहुत मजा आ रहा है। कल भी ऐसा ही मुकाबला था भरत भाई, आखिरी गेंद तक गया था। चले संदीप, सामने है शंभू आहिर, तो एक बार तालियां। और यहां पर वाइट गेंद, अभी भी मुकाबला बना हुआ। 1 गेंद 6 रन, 1 गेंद 6 रन। संदीप, सामने है शंभू आहिर। वाइट का रिव्यू नहीं लिया है, ओके।
आखिरी गेंद संदीप आहिर, सुभाष, और ये वाघेश्वरी विन दिस मैच। बहुत ही बढ़िया मुकाबला, अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी। वाघेश्वरी टाइटल आज उनके ओनर हमारे बीच, बहुत ही खुश। बैड लक श्रीराम। ये एक मैच हाई वोल्टेज मैच, और इतनी मिस फील्ड के कारण भी ये मैच जीते। ये भी एक बात मैं तो कहूं